हाय गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि शेंजन में यूरोप में 29 कंट्रीज आती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हंगरी। अब हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि योगेश भाई आपने जर्मनी के ऊपर वीडियो बना दिया, आपने स्विट्जरलैंड के ऊपर बना दिया, आपने नीदरलैंड के ऊपर बना दिया, लेकिन आपने फ्रांस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया कि फ्रांस का वीज़ा अगर हमें लगाना है, फ्रांस घूमने जाना है, फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मतलब एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक नहीं दी है। तो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे हाजिर है आज का वीडियो। सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, प्राइस क्या रहने वाली है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन देगा आपका भाई योगेश भाई। बस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है सर। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, पैकेज लो, होटल लो, आपको बेस्ट सर्विस देना हमारा काम। तो इसी बात पे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस देखो, एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, कि कितना टाइम लगता है जब आप फ्रांस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो। तो देखो, आफ्टर सबमिशन क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले लिया जाता है अपॉइंटमेंट, वो हम आपको लेके देते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट भी दिला सकते हैं। कैसे दिला सकते हैं? बिकॉज हमारी टीम बैठी हुई होती है 24 आवर्स। और अगर आप हमारे ऑफिस आए हो, कभी आपने चेक किया तो आपने खुद ने देखा होगा कि हमारी अपॉइंटमेंट की टीम ही अलग है। तो वो क्या करते हैं, आपके अपॉइंटमेंट लेके आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है। सपोज आपका अपॉइंटमेंट डेट मिल गया आपको, और उस अपॉइंटमेंट डेट पे जाके आपको कुछ नहीं करना है सर, ना आपको इंटरव्यू देना, ना कुछ करना है। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे ना, वो जाके वहां पे सबमिट कराने हैं, दैट्स इट। क्योंकि काफी लोगों को ना ये भी कंफ्यूजन होता है कि योगेश भाई वहां पे जाके इंटरव्यू होगा क्या? नहीं सर, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ जाके सबमिट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम जो होता है ना, वो आप काउंट करो जब आप सबमिट करते हो। जिस दिन आपने जाके वहां पे सबमिट किया ना, सपोज आपकी डेट आई 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को आपने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। उस दिन से आप काउंट कर लो 15 to 20 वर्किंग डेज। क्योंकि काफी लोग क्या होता है, काउंट करते हैं जब उन्होंने डॉक्यूमेंट हमें दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता सर। आप जब हमें डॉक्यूमेंट देते हो ना, तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट दिलाना। ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट हमने ले ली। अब आपकी अपॉइंटमेंट से एक हफ्ता या 10 दिन पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते हैं, सारे के सारे। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है प्रोसेस, तो इसको आप समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, अगर मैं वैलिडिटी की बात करूँ ना, तो आप ये मान के चलिए, यूजुअली इतना मैंने चेक किया, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है, इतने सालों के एक्सपीरियंस से, हमें हमारे क्लाइंट्स को जो मैक्सिमम वैलिडिटीज जो मिली है, वो मिली है 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स के बिटवीन। ठीक है, अब काफी हमारे केसेस ऐसे भी अप्रूव हुए हैं जिनको 1 ईयर 2 ईयर की वैलिडिटी मिली है, बट वो बहुत कम है। तो मैं आपको कोई गलत चीज नहीं बताऊंगा या गलत ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो पॉसिबल ही ना हो। यूजुअली आप ये मान के चलिए 1 मंथ से 3 मंथ के बीच की वैलिडिटी मिल सकती है आपको। ड्यूरेशन जो होता है, देखो वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि कितने ड्यूरेशन का वीजा वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वो एम्बेसी का डिसीजन होता है, उस पर हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो। बट यस, ड्यूरेशन मैक्सिमम दिलाने की कोशिश होती है हमारी, जो हम आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये वीडियो टोटली हम इंडिया से बना रहे हैं। अगर आपको दुबई से चाहिए तो दुबई के ऊपर ऑलरेडी हमने फ्रांस के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए फिर से हम एक वीडियो बनाए फ्रांस के ऊपर, तो प्लीज डू कमेंट करके जरूर बताइए। बिकॉज आप लोग कमेंट करोगे, आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखो, हम यहाँ पे बैठे आप लोगों के लिए, कि आपके क्वेश्चंस, आपका कंसर्न, ये सब चीजें समझने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए। हमारा और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करना, और जेन्युइन तरीके से हेल्प करना। और उस जेन्युइन तरीके से हम हमारा सर्विस चार्ज छोटा मोटा रख के आपको सीधा स्ट्रेट अवे ट्रांसपेरेंटली बता देते हैं। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, इंडिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखो, सबसे पहले चाहिए होता है पासपोर्ट की कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी। उसके बाद लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है विद गुड क्लोजिंग बैलेंस। मतलब गुड क्लोजिंग बैलेंस मतलब देखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस होगा, अच्छा खासा होगा, तो अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। बिकॉज आप खुद सोचो कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस कम है, मतलब बहुत ज्यादा ही कम है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वीजा ऑफिसर आपकी फाइल देख के वीजा अप्रूव कर देगा, आप खुद सोचो कैसे करेगा। क्योंकि उसको भी ये लगेगा यार ये बंदा वहां पे जाके करेगा क्या, इसके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है। तो फाइनेंशियली वहां पे क्लोजिंग बैलेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीपली नहीं देखा जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट को, बट क्लोजिंग बैलेंस को डीपली
देखा जाता है व्हेन इट कम्स टू शेंजन कंट्रीज, और स्पेशली फ्रांस में तो देखा ही जाता है सर, यूरो चलता है। वहाँ पे जाके आपने ब्रेकफास्ट भी कर लेते हो, 10 यूरो का तो ब्रेकफास्ट ही हो जाएगा आपका। ओवरऑल आपके अकाउंट में गुड अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद में हमें चाहिए 3 साल का ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जो पिछले 3 साल का होता है उसकी कॉपी चाहिए होती है, और बहुत ईजिली आप ऑनलाइन से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या निकलेगा तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट, नंबर्स आपको दिए हुए। उसके बाद में NOC फ्रॉम द कंपनी। NOC मतलब क्या होता है? NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो देती है आपकी कंपनी जहां पे आप जॉब करते हो। उसका मतलब ये होता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, और उसमें उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका फॉर्मेट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आप बोलोगे योगेश भाई मेरा तो बिजनेस है तो मैं क्या करूं? सर बिजनेस के लिए हमें चाहिए GST सर्टिफिकेट, आपके पास है, और MSME सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। कहां से? इंडिया से। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है, जैसे ये डॉक्यूमेंट आप हमें देते हो तो ये डॉक्यूमेंट 3 फनल के थ्रू सबमिशन टीम के पास जाते हैं। सबसे पहले सेल्स टीम से आप कोऑर्डिनेट करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, वहां पे सेल्स टीम चेक करेगी कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, और अगर पूरे भी हैं तो उसमें कोई कमी तैसी तो नहीं है। वो सब चीजें चेक करके वो जाता है टाइपिंग टीम के पास। टाइपिंग टीम रिव्यू करती है, आपकी फाइल बनाती है, डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं जिसमें आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, उसके बाद आपका इंश्योरेंस, हर एक चीज टाइपिंग टीम करती है। उसके बाद वो फाइल जाती है सबमिशन टीम के पास, जो कि आपका फाइनली सबमिट करती है डॉक्यूमेंट्स। तो ये प्रोसेस होता है। इसके लिए हमारा वीजा का सक्सेस रेशियो इंडिया से आज की तारीख में आई कैन प्राउडली से इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो सर वेरी रीजनेबल चार्जेस, सिर्फ 10,000 रुपीज हम चार्ज करते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट भी हम आपको लेके देंगे, इंश्योरेंस भी आपको करके देंगे, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, मतलब पूरी फाइल आपको बना के देंगे। 10,000 रुपीज ऑल ओवर इंडिया से, चाहे आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से, गुजरात से हो, हैदराबाद, बैंगलोर। सर 7.5 to 8,000 तो कॉस्ट ही लग जानी है। अब आप खुद सोच रहे हो कितना सर्विस चार्ज हम लेते हैं और कितने मार्जिन पे हम काम करते हैं। इट्स जस्ट वी वांट टू गेन योर ट्रस्ट। जैसे ही आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार यस योगेश एंड टीम एंड अकीरा टूरिज्म की वजह से उनका वीजा आया है, आप खुद बोलोगे हाँ यार बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में होता क्या है, प्राइसिंग पार्ट में जब आप सबमिशन के लिए जाते हो ना, वहां पे 15,000 की फीस आपको पे करनी होती है, वो एम्बेसी फीस होती है। ठीक है सर, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बट हमारा काम है पूरी इन्फॉर्मेशन देना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना दूसरे एजेंटों की तरह, जो कि सिर्फ ये बोलेंगे हाँ सिर्फ 10,000 या 15,000 हम चार्ज करते हैं। सर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 रुपीज हम चार्ज करते हैं, 15,000 आप वहां पे करते हो, 25,000 टोटल आपका वीजा का खर्चा होने वाला है। और वी ऑलवेज ट्राई कि आपका फर्स्ट ट्राई में ही वीज़ा आ जाए, सेकंड ट्राई में बार बार पैसे लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो फ्रांस के विजिट वीज़ा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।